अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए, बेशुमार टॉक्स, लेक्चर्स, डिस्कशंस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, काउंटलेस हैं, कि जो हमें बताते हैं कि हमने अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है, कैसे हमने एक कामयाब इंसान बनना है। इस चीज़ के बारे में बेपनाह गाइडेंस जो है वो यहाँ पे मैसर है, और हमारे इस चैनल पे भी बहुत सारी जो है वो बहुत सारी जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल हैं। और लेकिन आज हम एक ज़रा डिफरेंट एंगल से सिचुएशन को देखने जा रहे हैं। एक और तरह का जो टॉपिक है उस पे हम बात करने जा रहे हैं, और वो क्या है कि वो ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कैसे करना है। हाउ वी हैव टू डिस्ट्रॉय अवर लाइफ, हाउ वी हैव टू डिस्ट्रॉय अवर लाइफ। अगर कोई बंदा अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो उसका क्या तरीका कार होना चाहिए, ये आज का हमारा मौजूए बहस है। और हमने इस पे पूरी पूरी बात करनी है, और कितने मौसर अंदाज के अंदर कोई अपनी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। देयर आर 4 बेसिक स्टेप्स। 4 बुनियादी ऐसे इक़दाम हैं, ऐसे इक़दामात हैं कि जिनके ज़रिए से एक इंसान अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। जिन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है या हो चुकी है, उन्होंने इन चारों कामों पे, इन चारों चीज़ों पे तवज्जो दी है। इन चारों चीज़ों को उन्होंने मेक श्योर किया है, और उसके नतीजे में आज उनकी जो ज़िंदगी है टोटली डिस्ट्रॉयड है। और उन्होंने ये जानते बूझते हुए किया या या नादानी के आलम में किया, दोनों सूरतों के अंदर नतीजा एक ही निकला। और वो एक नतीजा ये है कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद और तबाह हो गई। आज भी जो लोग ये काम करना चाहते हैं और डिलिबरेटली करना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ा मौसर है। और दूसरी बात ये है कि जो अफराद इससे बचना चाहते हैं, द पीपल हु वांट टू अवॉइड इट, जो लोग इससे बचना चाहते हैं, उनके लिए भी ये कमाल की एडवाइस है, बड़ी मौसर है। जो तबाह अपने आप को नहीं करना चाहते, जो अपने आप को बिल्ड करना चाहते हैं, तरक्की दिलाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक बेहतरीन गुफ्तगू है आज की। और वो सिर्फ़ 4 स्टेप्स हैं, सिर्फ़ 4 ऐसे इक़दामात हैं कि जिनके ज़रिए से एक इंसान अपनी ज़िंदगी को तबाह कर देता है। उसमें पहला है नेग्लेक्टिंग योर हेल्थ। पहला उसके अंदर है कि आप अपनी सेहत की परवाह करना बंद कर दें। डोंट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एट ऑल। आप जो ज़िंदगी है ना हमारी, ज़िंदगी के बाद जो फ़ौरन हमारी अहम तरीन और कीमती चीज़ है, वो है एक इंसान की हेल्थ। और कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। जो जो है ना, जो सेहत है वो सबसे बड़ी दौलत है। और एक और जगह कहा गया कि जी, एक उर्दू का शेर है और गालिब का, कि तंग दस्ती अगर न हो गालिब, तंग दस्ती अगर न हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। हज़ार नेमत है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? नेग्लेक्टिंग योर हेल्थ, यानी आप अपनी हेल्थ की जो डिस्ट्रैक्शन है, आप उस सिमत में जा रहे हैं। नेग्लेक्टिंग योर हेल्थ, ये सबसे पहला ऐसी बात है। अगर हम डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो डोंट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एट ऑल। तो दूसरी बात है मिसमैनेज योर मनी। आपके पास जो पैसे हैं, आप उनको मिसमैनेज करें, आप उनको डिस्ट्रॉय करें, आप उनको मिसमैनेज करते रहें, करते रहें, करते रहें, और द टाइम विल अराइव कि यू विल बिकम अ पेनीलेस पर्सन। अब आप ये देखें कि देखिएगा कि एक इंसान की जो ज़िंदगी है और फिर एक इंसान की जो सेहत है, उसके फ़ौरन बाद अगर एक इंसान के लिए कोई चीज़ अहम तरीन है, वो इंसान के मनी है, पैसे हैं। इस वजह से पैसे हैं कि पैसों के ज़रिए से इंसान बेशुमार काम जो हैं, बहुत बेशुमार काम जो हैं, 90-95% जो काम इंसान के हैं, वो तो पैसों से हो जाते हैं। तो इस वजह से पैसे की जो अहमियत है बेपनाह है। अब अगर एक इंसान ने अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना है तो दे शुड मिसमैनेज देयर मनी।
انہوں نے اپنے اپنے جیسے اوپر ہیلتھ اپنی اس کی کیئر کرنا بند کر دی، یہاں پہ اپنے پیسوں کی کیئر کرنا بند کر دے۔ اور تیسرا ہے آئسولیٹ یور سیلف سوشلی، آپ اپنے آپ کو معاشرے سے یا تو کاٹ لیں، اور یا پھر کیا ہے کہ آپ نیگیٹو اور ڈسٹرکٹیو لوگوں کے ساتھ آپ جڑ جائیں۔ اور یہ دونوں کام جو ہے، آئسولیشن کام کرتی ہے، لوگوں سے کٹنا آپ کی تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے، لوگوں سے کٹنا تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے، لیکن نیگیٹو لوگوں کے ساتھ، انہیلدی سوچ رکھنے والے افراد کے ساتھ جڑنا اس کام کو اور بہت زیادہ، بہت 10 گنا تیز کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے نہ ہمیں نیگیٹو لوگوں سے جڑنا ہے، نہ ہمیں تنہائی اختیار کرنی ہے، نہ ہم نے سوشل بائیکاٹ کرنا ہے۔ اور isolate yourself socially, or stay with the negative people, with the unhealthy minded people. Now the fourth and the چوتھا اور آخری ہے، وہ کیا ہے کہ سیز پرسنل ڈیولپمنٹ، آپ اپنی جو ذاتی ڈیولپمنٹ ہے اس کو آپ گویا کہ بند کر دیں۔ آپ کی جو ذاتی ڈیولپمنٹ ہے نا، جو شخصی بحیثیت انسان جو مجھے بہتر انسان بن، وہ کہتا ہے آپ اس کو بند کر دیں، اور پھر ریورسل تو آٹومیٹیکلی سٹارٹ ہو جائے گی نا۔ آپ آگے نہیں بڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ پیچھے آٹومیٹیکلی لڑکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس میں ہے کیسے ہم پیچھے پیچھے ہم کیسے جاتے ہیں، یا پرسنل ڈیولپمنٹ ہماری کیسے رک جاتی ہے جب ہمارا کوئی گول نہ ہو، کوئی ہمارا مقصد نہ ہو، ہماری پرسنل ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے۔ دوسرا، نیور سیک فیڈ بیک، جب ہم اچھے لوگوں سے جب ہم مثبت سوچ کے مالک افراد سے جب ہم فیڈ بیک نہیں لیتے ہیں تو بھی ہماری ریورسل شروع ہو جاتی ہے۔ تیسرا ہے ڈونٹ اسٹرگل ٹو امپروو، جب آپ اپنے آپ کو بہتر کرنے پہ جو کوشش نہیں کرتے ہیں، محنت نہیں کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک ریزن ہے۔ اور لرننگ آپ سٹاپ کر دیتے ہیں، لرننگ سٹاپ کر دی، گروئنگ بھی آٹومیٹیکلی سٹاپ ہو گئی۔ لرننگ اور گروئنگ، یہ جو سیکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں، یہ لازم و ملزوم ہے۔ اور کہ ایک انسان گرو کرے گا تو لازمی لرن کرے گا تو گرو کرے گا۔ تو اس طریقے سے یہ اگر ہم نے سیز پرسنل ڈیولپمنٹ، اور پرسنل ڈیولپمنٹ ذاتی شخصی ترقی رک جانا، جب ہمارے گول نہیں ہوتے، مقاصد نہیں ہوتے جن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اور ہماری یا ان کے مقاصد کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہوتی، پازیٹیو مقاصد ہو نا، اچھے مقاصد ہوں، اور پھر ہمیں وہ بہت ان سے پیار ہو، ہم اس کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اور اگلا ہے کہ فیڈ بیک لیں اچھے لوگوں سے، اور پھر کہ جب ہم محنت نہیں کرتے بہتر بننے کے لیے، امپروو کرنے کے لیے، تو یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جو ہماری تباہی کو یقینی بناتی ہیں، انشور کرتی ہیں۔